नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज हम यूजीसी नेट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। कुल 100 प्रश्न हैं। प्रश्नों के साथ मैं आंसर भी बताती चलूँगी, जिससे आपको अंतिम समय में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका जयशंकर प्रसाद। इन्होंने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना था। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? और इसका सही उत्तर है पंचतंत्र। अगला प्रश्न, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल। अगला प्रश्न, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? और सही उत्तर हो जाएगा इसका संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है ताम्र पाषाण युग। अगला प्रश्न, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? और इसका सही उत्तर है बिहारी सतसई। इसकी सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, कुटज के रचयिता कौन हैं? सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? और इसका सही उत्तर है मलयालम। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा आष्ट्रिक समूह से संबंधित है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा खासी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? और सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा उर्दू भाषा। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? और इसका सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न, गाथा यानी गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। सही उत्तर हो जाएगा इसका श्री गुप्त। क्लास को पूरा देखिएगा, ये आपके यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में इससे आपके बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है? सही उत्तर है इसका प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? सही उत्तर है इसका श्रावस्ती। अगला प्रश्न, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? आपको बताना है कि घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है। सही उत्तर हो जाएगा घनिष्ठतर। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई किसके कवि थे? सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान के। अगला प्रश्न, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? और इसका सही उत्तर है रहीम दास। इसकी पूरी पंक्तियां इस प्रकार हैं कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? और इसका सही उत्तर है हबीब तनवीर की। अगला प्रश्न, चाँद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका चारुता। अगला प्रश्न, चिंतामणि के रचयिता कौन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रपद्यवाद में कौन नहीं आते हैं? सही उत्तर है नरेश मेहता। अगला प्रश्न, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को क्या कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है निषाद। निषाद कहा जाता था। अगला प्रश्न, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? सही उत्तर है इसका 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न,
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि गोदान जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में, आपके सिलेबस में लगा हुआ है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहता। यह कथन मेहता का है। अगला प्रश्न है कि जो जिण सासण भाषयऊ सो मई कहियऊ सार, जो पालई से भाव करी सो तरि पावई पार। यह इस दोहे के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका देवसेन। यह देवसेन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सही उत्तर है इसका साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सही उत्तर है इसका संत कवि। उन्हें संत कवि कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो झरना जो है वह जयशंकर प्रसाद की कृति है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? और इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? वह हैं कबीरदास। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? सही उत्तर है 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न, तरिणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि तरवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा रहीम। यह रहीम की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है तितली किस विधा की रचना है? सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। तितली जो है उपन्यास है। अगला प्रश्न है तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला प्रश्न, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। अगला प्रश्न है तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो यह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। अगला प्रश्न, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यानी यथार्थवादी है, प्रकृतिवादी है, स्वाभाविक है या आत्मवादी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यथार्थवादी। अगला प्रश्न है कि त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जैनेन्द्र कुमार। यह जैनेन्द्र कुमार की रचना है। अगला प्रश्न है कि दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? और इसका सही उत्तर है भक्ति रस को। अगला प्रश्न, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? और इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भूप्रात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह पंक्तियां जो है सुमित्रा नंदन पंथ की हैं। अगला प्रश्न है कि देखन जो पाऊं तो पठाऊं जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं यानी रची गई हैं? और सही उत्तर है इसका नाभादास। यह पंक्तियां जो थी वह नाभादास की थी। अगला प्रश्न है कि देवताओं की लिपि को क्या कहा गया है? सही उत्तर है देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सही उत्तर है इसका ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सही उत्तर है इसका तुलसीदास। अगला प्रश्न, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही उत्तर है आगरा। अगला प्रश्न, जल टूटता हुआ किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोहा कोश के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा सरहपा। सरहपा की रचना है दोहा कोश। अगला प्रश्न है द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषा क्या है? सही उत्तर है इसका तेलुगु। तेलुगु जो है द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है।
अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोनों में ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन हैं? और सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा जायसी। यह पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। अगला प्रश्न है कि नल की और नल नीर की गति एके करी जोय, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचे होए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर है बिहारी लाल। यह पंक्तियां जो है बिहारी लाल की हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था? तो वो थे नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी सन 1800 में। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह रामविलास शर्मा का कथन है। अगला प्रश्न, निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी, प्रेमवादी, ओज और भक्तिवादी। सही उत्तर है इसका क्रांतिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? सही उत्तर है इसका कबीरदास। अगला प्रश्न देखते हैं, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, खुमान रासो किसकी रचना है? सही उत्तर है दलपत विजय की। अगला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? सही उत्तर है प्रेमचंद। यह प्रेमचंद की कहानी है। अगला प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास होता है? तो पंचवटी में जो है द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है? सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? यह पंक्तियां हैं तुलसीदास की। अगला प्रश्न, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता जो हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर है देवसेना। यह देवसेना का कथन है। अगला प्रश्न, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? सही उत्तर है इसका अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है कि हिमकरीटनी किसकी रचना है? सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी की। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा मंगलसूत्र। यह उपन्यास प्रेमचंद का अधूरा है। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और यह कथन किसका है? सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमा खान काव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है रैदास। इनका नाम रविदास भी मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन का विलोम क्या होगा? तो प्राचीन का जो विलोम होता है वह अर्वाचीन होता है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उर्वशी का प्रकाशन वर्ष क्या है? उर्वशी का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1956 ईस्वी है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? सही उत्तर है खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया। कौन सी भाषा का नाम दिया था? तो उन्होंने कहा था इसे पिंगल भाषा।
अगला प्रश्न, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, मुकुल किसका संग्रह है? मुकुल किसका संग्रह है? सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर जो रचना है वह लल्लू लाल की है। सही उत्तर है लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? और सही उत्तर है इसका खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, बिहारी किस धारा के कवि थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? सही उत्तर है इसका राजा जयसिंह। राजा जयसिंह के यह दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। यह पंक्तियां हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, बूढ़ी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? सही उत्तर है मतीराम। बूढ़ी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि थे मतीराम। तो यह थी आपकी रिवीजन क्लास। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।